त्योहारों का मौसम है, दशहरा आने वाला है और कुछ दिन पहले गणपति पूजन गया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ रवि कारवार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुर्जा इलाके में, जहाँ पे कहा जाता है कि चीनी मिट्टी की फैक्ट्रियाँ इतनी हैं कि पूरे देश में चीनी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ, चीनी मिट्टी की बने हुए आकर्षण चीज़ें। आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा दूँ कि आप देख सकते हैं कि ये शिवलिंग है, गणेश जी की मूर्ति है, माता की मूर्ति है, दुर्गा माता की मूर्ति है, एक छोटी सी आप देख सकते हैं कि ये चीनी मिट्टी से बनी हुई है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुद्धा की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको आप देख सकते हैं कि, और साथ ही यहाँ पे और भी बहुत सारी अलग अलग प्रतिमाएं बनी हुई हैं। तो जी हाँ, इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो चीनी मिट्टी की मूर्तियाँ बनती है या चीनी मिट्टी से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वो किस तरीके से बनती है, कैसे बनती है। इस वक्त मैं इसी फैक्ट्री पे मौजूद हूँ, तो आज आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये बनाई जाती हैं और क्या वहाँ आप तक पहुँचने पे, मार्केट में पहुँचने तक में कि क्या प्रोसेस होता है। तो बने रहें वीडियो के साथ में, एक एक प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। आपको दिखा दी। इसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है वो होती है कि मिट्टी को जब पूरी तरीके से वो गीली हो जाती है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो दूसरी बार इसको डाई में डाला जाता है। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे कार्य करने वाले यहाँ के जो मिस्त्री हैं, या क्या आपका नाम क्या है? नरेश जी। नरेश जी, क्या कार्य करते हैं आप यहाँ पे? चीनी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। चीनी मिट्टी की बर्तन बनाते हैं। तो आप हमें ज़रा विस्तार से सही तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से ये मिट्टी ये चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं या मूर्तियां हैं जो बनाई जाती हैं? यहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, शिवलिंग है, ये सब चीनी मिट्टी से बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, एक बार हमें थोड़ा सा आप बताएंगे किस तरीके से बनाई जाती है? सबके सांचे होते हैं अलग अलग, सांचों से बनती है। पहले तो ये यहाँ पे ये मिट्टी डाली जाती है ना? मिट्टी डालने के बाद में मिट्टी आपके पास आती है, तो दूसरा प्रोसेस आपका क्या होता है? इसमें केमिकल वगैरह पड़ने के बाद में चीनी मिट्टी तैयार होती है। उसके बाद में पकाई जाती है। ठीक है। पहले से कच्चा बनता है, उसके बाद पक्का बनाया जाता है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले वहाँ से मिट्टी आती है, उसके बाद इस मिट्टी को सांचे में डाला जाता है। सांचे में डालने के बाद में कम से कम कितने वक्त तक इसको सांचे में रखते हैं आप? 5 से 6 घंटे तक। 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे रखने के बाद में फिर इस मिट्टी को पकाया भी जाता होगा इसको? हाँ, भट्टी पर पकाया जाता है। कम से कम भट्टी में कितने वक्त तक पकता है? भट्टी में कम से कम 24 घंटे। 24 घंटे। तो यहाँ पे ये आप सांचे देख रहे हैं, बहुत सारे लाइन से सांचे हैं। अलग अलग मूर्तियों के लिए अलग अलग सांचे बनाए जाते हैं, डाई बनाए जाते हैं। तो इनको यहाँ पे सांचे में डालने के बाद में 5 से 6 घंटे का इनका प्रोसेस होता है डाई में रखने का, सांचों में रखने का। उसके बाद इसको जो है भट्टी में पकाया जाता है, और भट्टी में कम से कम 24 घंटे बता रहे हैं, 24 घंटे का प्रोसेस होता है जो भट्टी में पकाया जाता है। उसके बाद निकाला जाता है। निकालने के बाद का प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे हमें? निकालने के बाद में जो भी माल है ये एकदम फ्रेश निकलता है। ठीक है। वो बोलते हैं चीनी मिट्टी का बर्तन। उसके बाद फिर उस पर रंग वंग लगाया जाता है, फिर उसको पूरा प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद में पहले ही रंग लगाया जाता है। रंग वगैरह सब जितने भी रंग लगने हैं, केमिकल लगने हैं, सब काम पहले हो जाएंगे। उसके बाद भट्टी के अंदर जाएगा। अच्छा, तो पहला प्रोसेस जो इन्होंने बताया हमें कि भट्टी से निकलने के बाद इसमें रंग लगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि सामने कुछ प्रतिमाएं, कुछ मूर्तियां, कुछ जो है पॉट्स बने हुए हैं, जिनको सबसे पहले एक सिंगल रंग, मतलब एक सफ़ेद रंग में किया जाता है। ये हो सकता है कि इसमें कुछ केमिकल्स है, तो इसको रखने के बाद में
कुछ वक्त तक इनको रखा जाता है। उसके बाद जो पक्का रंग लगाया जाता है वो कुछ टाइम बाद लगाया जाता है, इसके सूखने के बाद। उसके बाद का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं पूरी प्रक्रिया के साथ में, बने रहें वीडियो के साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग मार्केट में जाते हैं एक छोटे से चीनी मिट्टी की चीज़ों को लेके, चाहे मूर्ति हो, पॉट हो, घर में सजाने वाली या डाइनिंग टेबल में सजाने वाली कोई चीज़ हो जो चीनी मिट्टी की बनी होती है, उसको लेके आप कितना तोल मोल करते हैं, चाहे वो 100 रुपये की हो, 200 रुपये की हो या 500 रुपये की हो, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो बहुत मायने रखती है। और वो मेहनत आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, किस मेहनत से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि देखिए किस प्रकार से यहाँ पे छोटे छोटे ये पॉट्स बने हुए हैं। ये भी एक तरीके का पॉट्स है। यहाँ पे ये हंस का रूप दिया हुआ है, यहाँ बुद्धा का रूप दिया हुआ है, यहाँ बुद्धा का एक बहुत बड़ा स्वरूप है जो इनके सर का है, फेस का है, बुद्धा का, गौतम बुद्ध का। उसके अलावा यहाँ पे और भी जो है फ्लावर पॉट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। लेकिन मैं बस जस्ट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट इतना करूँगा कि कभी भी आप आगे से अपने बाज़ार में, मार्केट में जाएं तो इस मेहनत को ज़रूर देखें कि किस मेहनत से इन सब चीज़ों को तैयार किया जाता है। कि हम 10-10, 20-20 रुपए के चक्कर में लोगों से बहस करते हैं, तोल मोल करते हैं, लेकिन उसकी मेहनत को हम नहीं देखते हैं। क्योंकि हम जब मॉल में जाते हैं, किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, किसी बड़े शोरूम में जाते हैं, तो वहाँ हम तोल मोल बिल्कुल भी नहीं करते। फिक्स रेट होता है, टैग लगा हुआ होता है, लेकिन इनमें कोई टैग नहीं होता, फिक्स रेट लगा नहीं होता। तब भी हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमें बता दिया जाता है कि ये 150 का है या 100 का है, तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये कम हो जाए। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मुझे महसूस हुआ और जो मैंने देखा कि यहाँ किस प्रकार से लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत के बाद जो इनकी स्थिति है, जो इनका एक तरीके से जो इनका मुआवजा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आगे से कभी भी ये पॉट्स आप लें, चीनी मिट्टी की बनी हुई कोई भी चीज़ लें, तो इनकी एक बार मेहनत को आप ज़रूर देखें। हमारी वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तोल मोल नहीं करेंगे, और जो भी इनके दाम लगाए जा रहे हैं उस दाम पे आप इनको दे के इस चीज़ को ज़रूर खरीदेंगे। भारत टुडे के लिए मैं रवि कारवा।